बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करना सीखी थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द सम गिवन कर्व जो है वो फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, जो फार्मूला हम यूज करते हैं ना, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, उसमें अगर y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट फार्मूला हो तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होगी। लेकिन उस m की जगह अगर हम -1 ओवर m यूज कर लें तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, जो रिजल्ट्स आएंगे, वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व होगी। बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम स्टेप सेम प्रोसीजर जो है वो यूज होना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अप्लाई किया था। सो हमारे पास पार्ट ए में फंक्शन है y इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर एक्स, और जो इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ x है हमारे पास वो x इक्वल टू 1 है। ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब x इक्वल टू 1 जो पॉइंट है इसको यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दिया ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की जगह 1 पुट किया, 1 इंटू ई पावर 1 ई। सो हमारे पास x नॉट y नॉट पॉइंट आ गया 1 एंड e। अब इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि ये फंक्शन y जो है ये वेरिएबल x का फंक्शन है, इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है। सो dy बाई डी एक्स या f प्राइम x हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू एक्स ई पावर x। अब ये जो फंक्शंस हैं इनका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है, ई पावर एक्स सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स ई पावर एक्स ही होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स 1 होता है। सो हमारे पास एफ प्राइम एक्स आ गया, एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स। इसको इक्वेशन 2 कर दें। अब जो पॉइंट हमें x इक्वल टू 1 गिवन है वो अब यहाँ f प्राइम x में पुट कर दें, तो आपके पास f प्राइम 1 आ जाएगा e प्लस e, जो कि 2e बन जाता है। और ये हमारे पास जो डेरिवेटिव है जो हमने फाइंड आउट किया है ये हमारे पास स्लोप है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x नॉट y नॉट हैविंग स्लोप m इक्वल टू 2e इज। अब जो मेन डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में वो यहाँ इस फार्मूला में है। अब जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिख रहे थे तो यहाँ हम m लिख रहे थे स्लोप के लिए, लेकिन जब अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व लिख रहे हैं तो अब हम m नहीं यूज करेंगे, -1 ओवर m यूज करेंगे। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे है। सो x नॉट y नॉट m की वैल्यूज हमें पता है, वो अब यहाँ इस फार्मूला में पुट कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह होंगे, y माइनस ई इक्वल टू -1 ओवर 2e इंटू एक्स माइनस 1। ये 2e जो डिनोमिनेटर में है इसको खत्म करने के लिए ये आप कर लें, इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड पे 2e से मल्टीप्लाई कर लें। सो ये बन जाएगा 2e माइनस 2e इंटू ई, 2e स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1। सो 2e इक्वल टू ये जो माइनस 2e स्क्वायर है ये राइट साइड आके प्लस 2e स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2e जो है ये आप यहाँ राइट साइड पे डिवाइड कर दें। तो आपके पास y आ जाएगा माइनस एक्स आवर 2e प्लस 1 आवर 2e प्लस 2e स्क्वायर डिवाइड बाई 2e है, 2e से कट जाएगा, एक e रह जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस एक्स आवर 2e प्लस, यहाँ पे आप जो है 2e एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 1 प्लस 2e स्क्वायर। सो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर एक्स है at the point x equal to 1. Now comes to the part B, y equal to 2x plus 1 power 6 और x equal to 0 हमारे पास इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ x है, जिसपे हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y equal to 2x plus 1 power 6 फाइंड आउट करनी है। ये जो गिवन फंक्शन है इसको इक्वेशन 1 कह दिया। जो पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 0 उसको आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 1। तो हमारे पास पॉइंट x नॉट y नॉट आ गया 0 एंड 1। अब आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो आपके पास f प्राइम x आ जाता है
अब 2x प्लस 1 पावर 6 ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आप यूज कर फाइंड आउट कर लेंगे सिंपल पावर रूल यूज करके। पावर 6 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बन गया 2x प्लस 1 पावर 5। और विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये 2x प्लस 1 है, 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x 2 आ जाएगा। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से 0 होता है। सो 2 प्लस 0 2 आ गया। सो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2x प्लस 1 पावर 5, ये हमारे पास f प्राइम x आ गया। अब ये जो हमारे पास पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 0, इसको आप यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इसे मैंने इक्वेशन 2 कह दिया f प्राइम x को। तो हमारे पास f प्राइम 0 जो है वो आ जाता है 12, तो ये हमारे पास स्लोप है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x नॉट y नॉट इक्वल टू 0 1 हैविंग स्लोप m इक्वल टू 12 इज, ये फार्मूला यूज करेंगे जो हमने पार्ट ए में यूज किया है। y माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस 1 ओवर m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यूज हमारे पास अब नाउन है और स्लोप m की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर दें तो ये बन जाता है y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 ओवर 12 इंटू एक्स माइनस 0। ये 12 जो है डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट साइड दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें 12 से, तो ये बन जाएगा 12y माइनस 12 इक्वल टू माइनस एक्स। सो 12y इक्वल टू ये जो माइनस 12 है ये राइट साइड आके प्लस 12 हो जाएगा। सो 12y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 12, और ये 12 यहाँ डिवाइड होगा, सो y हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 12 बाई 12। अब ये जो डिनोमिनेटर में 12 है ये अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास y आ जाता है माइनस एक्स बाई 12 प्लस 1। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x प्लस 1 पावर 6 एट x इक्वल टू 0 पॉइंट है। पार्ट सी है y इक्वल टू कॉस x माइनस पाई और x इक्वल टू पाई बाई 2 हमारे पास पॉइंट जो है वो गिवन है। इस फंक्शन को इक्वेशन 1 कह दिया, x इक्वल टू पाई बाई 2 अब यह इक्वेशन 1 में पुट कर दें। कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई, ये माइनस पाई बाई 2 बनता है, और कॉस पाई बाई 2 या कॉस माइनस पाई बाई 2 कॉस 90 जो है वो हमारे पास जो है 0 होता है। सो हमारे पास पॉइंट x नॉट y नॉट आ जाता है पाई बाई 2 एंड 0। अब इस इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो f प्राइम x आ जाता है माइनस साइन x माइनस पाई, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 अब कह दें आप। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास पॉइंट जो गिवन है x इक्वल टू पाई बाई 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। सो f प्राइम ऑफ पाई बाई 2 आ जाता है माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई, यहाँ 2 एलसीएम आता है, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 2, पाई 180 होता है, 180 डिवाइड बाई 2 90 होता है, और ये माइनस साइन है, और सो साइन माइनस 90 जो है वो माइनस 1 आ जाता है क्योंकि साइन 90 प्लस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो हमारे पास स्लोप जो है m जो है वो प्लस 1 आ गई। So equation of normal at x naught y naught equal to pi by 2 0 having slope m equal to 1 is y minus y naught equal to minus 1 over m into x minus x naught। x naught हमारे पास pi by 2 है, y naught हमने जो फाइंड आउट किया वो है 0, और स्लोप हमारे पास जो आई है वो है 1। तो ये हमारे पास ये सारी जो वैल्यूज हैं यहाँ इस फार्मूले में पुट कर दिए, तो हमारे पास y आ जाता है माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है। नाउ कम्स टू द पार्ट डी, और ये हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट डी में हमारे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, और x इक्वल टू 1 हमारे पास पॉइंट है। ये फंक्शन जो है इसको इक्वेशन 1 कह दिया, और ये जो पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 1, इसकी मदद से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 1 पुट करके। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय सम नॉन जीरो नंबर 0 होता है, तो पॉइंट x नॉट y नॉट आ गया 1 एंड 0। अब फंक्शन 1 इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स क्यूब एक फंक्शन है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है। सो प्रोडक्ट रूल यूज किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाता है पावर रूल यूज करके। सो हमारे पास f प्राइम x आ जाता है x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x, और इसे इक्वेशन 2 कह दिया।
अब जो पॉइंट x इक्वल टू 1 गिवन है उसे यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर लें तो हमारे पास f प्राइम ऑफ 1 आ जाता है 1 और ये हमारे पास स्लोप है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x नॉट y नॉट equal to 1 and 0 having slope m equal to 1 is y minus y naught equal to minus 1 over m x minus x naught। x naught y naught और m की वैल्यूज यहां पुट कर दी इस फार्मूले में, ये बन जाता है y माइनस जीरो इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। सो y इक्वल टू माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस वन। सो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ x है एट पॉइंट x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।